दिल का करार مدرس مدرسہ کلیمیہ کمالیہ حضرت حافظ و قاری شاہد حسین صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما کر ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، پڑھ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بیداری کا ماحول بنائے رکھیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو میں اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہوں، 10 درجات بلند کر دیتا ہوں اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہوں۔ تو سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ HDMI قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ اسکرین پہ چل نہیں گیا اپنا، اسکرین جو بچوں نے کیبل گھما دی واپس نیچے ڈالنا پڑ گیا میرے کو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ کر دیں گے چالو، کر رہے ہیں دھیرے دھیرے کر رہے ہیں، واپس نہیں۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين۔ ہونا کیا گیا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ہے اس میں بیگ میں ہے نا وہ سارے گانے سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ابھی آپ کے سامنے قاضی شراط مالک و شکیل اور بیان حضرت وہ گا کے حافظ و قاری شاہد حسین صاحب تھا نا بڑے گیا نا وہ پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی ایک طلبہ جن سے مریم مراد ثنا فاطمہ ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ ثنا فاطمہ۔ پیش کروں اس سے قبل ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے،
तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ये लताफते ये इनायते ये तेरे करम की वजाहते, ये लताफते ये इनायते ये तेरे करम की वजाहते। जो चमन में है तो नसीम है, जो चमन में है तो नसीम है, जो गुलों में है तो शमीम है। तेरी शान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। अब आइए बिला ताखिर हमदे बारी ताला के बाद नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत कलाम दूंगा। मोहम्मद अशरफ सल्लल्लाहु से उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वहाँ आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि नाते शहे कौने सुना दो ताकि, नाते शहे कौने सुना दो ताकि रौनके बज़्म बढ़े वजद में महफिल आए। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल। एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। बख्श देगा खता मेरी खुदा, बख्श देगा खता मेरी खुदा, बख्श देगा खता मेरी खुदा। तुम जरा लब को हिला दो या रसूल, जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। आ गया बीमार मेरे तबीब, आ गया बीमार मेरे तबीब, आ गया बीमार मेरे तबीब। दोष पाए का मिला दो या रसूल। जब ये नात पढ़ रहे थे तो चार मिसरे मेरे जहन में गूंज रहे थे। शाद बुरहानपुरी ने कहा कि नबी का जिक्र नबी का बयान खुशबू दे, नबी का जिक्र नबी का बयान खुशबू दे, और जमीन महकने लगे आसमान खुशबू दे, जमीन महकने लगे आसमान खुशबू दे। और महकती रहती है हैया अला सलाह की सदा, महकती रहती है हैया अला सलाह की सदा। नमाज बाद में पहले अजान खुशबू दे, नमाज बाद में पहले अजान खुशबू दे। और अर्ज किया है कि अली हो फातिमा जहरा हो या हुसैन व हसन, अली हो फातिमा जहरा हो या हुसैन व हसन। मेरे रसूल का कुल खानदान खुशबू दे, मेरे रसूल का कुल खानदान खुशबू दे। मदरसा कलीमिया कमालिया के होने हर तालिबात और तलबा का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हज़रात, ये प्रोग्राम बड़ी तेजी से अपने आगे बढ़ रहा है। अब नाते सरवरे कौन मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नज़म से हम नसर की तरफ चलते हैं और बिला किसी ताखीर के मैं ज़हमत देता हूँ जिससे मेरी मुराद अजीज़ मोहम्मद शाहिद बागवान को आवाज़ दूंगा कि माइक पर तशरीफ लाकर अपनी नूरानी इरफानी हक्कानी बयानात से सामईन के कुलूब को मुनफ़्फ़र व मुजल्ला मुज़क्का व मुसफ़्फ़ा फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैबि बिमा हाफिज़ल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कलीजाओं, आयत करीमा के
जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसके मुतालिक कुछ अर्ज करूं। उससे पहले आइए हम सब मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेपसपना में हाजिर दुरूद पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुझे खुशी है कि आज मैं ख़वातीन इस्लाम से किताब की ज़ियादत हासिल कर रहा हूँ और आप तमाम का जो तो शौक से इस जलसा में शिरकत करना यह इस बात की दलील है कि अल्लाह अज़्ज़ा और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दिल इस्लाम के फरोग़ का जज्बा आपके सीने में मौजूद है। बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने घर की चार दीवारी से उसूल इल्म की खातिर निकले और इस शामियाने में हाजिर होकर अल्लाह अज़्ज़ा और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन को समाअत फरमा रहे हैं। बहुत सारे मौजूदात पर मदरसा के तलबा ने खिताब किया और आपने भी मालूमात में इजाफा किया होगा। मैं भी कुछ बातें आपके गोश्त गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। मेरी गुजारिश है कि आप भी मेरी गुफ्तगू को हमतन गोश होकर सुनने की ज़हमत गवारा फरमाएं। हो सकता है ऐसी कोई बात दिल के लिया खाने में उतर जाए जिसको इख्तियार करके और उस पर अमल करने के बाद आपकी जिंदगी लोगों के लिए बाइस तकलीफ बन जाए और दूसरी औरतें उस जिंदगी को इख्तियार करके दोनों जगह में सुरगुरूई हासिल करे। हम सब के लिए कुरान मुक़द्दस एक हिदायत की किताब है। मर्द हो या औरत, बच्चा हो या जवान, मुस्लिम हो या काफिर, ये किताब हुदल लिन्नास बनकर नाज़िल हुई और जिंदगी के हर शोबे के मुतालिक इस किताब के उसूल मौजूद है। तालीम का मसला हो तो किताब रहनुमाई करती है, फैमिली का मसला हो तो किताब रहनुमाई करती है, इबादत रियाजत का मसला हो तो इस किताब से उसूल मिलते हैं, माँ बाप के साथ सुलूक का मामला हो तो ये किताब रहनुमाई करती है, मियाँ बीवी के जिंदगी के मामला तो ये किताब रहनुमाई फरमाती है, बच्चों की परवरिश का मसला हो तो किताब हमें कानून फराहम करती है, तिजारत की मंडी का उसूलों से भी जवाब का भी मामला हो तो ये किताब उसमें भी हमारी रहनुमाई करती है। गोया ये किताब सारी जिंदगी दुनिया व आखिरत के हर उलूम पर हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। चूँकि आज मेरी तकरीर का मौजू ख़वातीन के मुतालिक है, इसलिए मैं चाहूँगा ख़वातीन के मुतालिक कुरान करीम की रोशनी से बात जिम्मेदारियों से आगाह करा सकूँ ताकि आज के इस जलसे के अंदर आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझ सके और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुरान के उसूल पर अमल करने का जज्बा पैदा कर सके। इस वक्त हर माँ बाप का सबसे बड़ा मसला जो है वो अपनी औलाद है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा गोशा न रह गया जो फरोग़ मेहयाई की कोशिश न की जाती हो और मेहयाई के नशो इशाअत के सिलसिले में मुआविन कुछ चीजें मौजूद ना हो। आज कहीं भी आप चले जाए दामन से गुनाहों के धब्बों को मिटाना और बदबू जो गुनाहों की फैली हुई है उसको अपने आप से बचाना ये निहायत ही मुश्किल है, निहायत ही तकलीफ दे। ऐसी सिचुएशन में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा मुआशरा जो एक साफ सुथरा एक निखरा हुआ मुआशरा जिस मुआशरे के अंदर खुशबू ही खुशबू हो, जिस मुआशरे के अंदर सुकून सुकून हो, जिस मुआशरे के अंदर इत्मीनान इत्मीनान हो, जिस मुआशरे के अंदर अमन ही अमन हो, जिस मुआशरे के अंदर आपसी मोहब्बत ही मोहब्बत हो, जिस मुआशरे के अंदर उल्फत की खुशबू फैली हुई हो, ऐसा मुआशरा कैसे तश्कील दे सकते हैं। उसका कुरान मुक़द्दस में सबसे पहले जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया गया औरतों के मुतालिक वो परवरदिगार जल्ल शानहू ने फरमाया नेकी की रविश इख्तियार करने वाली औरत की सबसे बड़ी खूबी है कि उसकी रविश, उसका उठने वाला कदम, उसकी फिक्र, उसके ख्यालात, यह सारी चीजें सालियत पर, पाकीज़गी पर और साफ सुथरेपन पर मौकूफ हो और उसी पर उसका दारोमदार होना चाहिए। जब तक कि एक माँ की फिक्र साफ सुथरी नहीं होगी वो अपनी औलाद के अंदर अच्छी फिक्र को पैदा नहीं कर सकती। जब तक कि सालियत फिक्र
ایک والے معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں. ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلیزہ ہو. موجودہ دور کی عورت ہو یا موجودہ دور کا مرد, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی باطمینان گزرے, اچھی گزرے, پرسکون گزرے. قرآن مقدس میں پروردگار نے تازہ لفظوں میں فرما دیا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جہاں لوازمات کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ قرآن نے جس چیز کو ضروری قرار دیا کہ تم اگر اپنی زندگی کو پرسکون گزارنا چاہتی ہو یا زندگی کو